जब हनुमान जी ने बलराम जी, गरुड़ध्वज, सुदर्शन एवं देवी सत्यभामा का अभिमान तोड़ा था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक जरूर करें। महाबली हनुमान अष्टचिरंजीवियों में से एक हैं। उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। यही कारण है कि रामायण के साथ साथ हनुमान जी का वर्णन महाभारत में भी आता है। महाभारत में उनके द्वारा भीम के अभिमान को भंग करने और अर्जुन के रथ की रक्षा करने के विषय में तो हम सभी जानते ही हैं, किंतु हरिवंश पुराण में एक वर्णन ऐसा भी आता है जब श्री कृष्ण ने बजरंगबली के द्वारा बलराम जी, सुदर्शन चक्र, गरुड़ एवं देवी सत्यभामा का अभिमान भंग करवाया था। श्री कृष्ण कभी ऐसा नहीं चाहते कि उनका कोई भी प्रिय अहंकार के वश में आए। इसी कारण वे समय समय पर अपने प्रियजनों का अहंकार भंग करते ही रहते थे। किंतु एक बार स्वयं उनकी माया से महाबली बलराम, सुदर्शन चक्र, गरुड़ एवं उनकी पत्नी सत्यभामा अहंकार के वश में आ गए। वैसे मैं ये बताना आवश्यक समझता हूं कि इस कथा में मूल रूप से सुदर्शन, गरुड़ध्वज एवं सत्यभामा जी का ही वर्णन है। बलराम जी का प्रसंग मूल रूप से इसमें नहीं है, क्योंकि वे स्वयं श्री हरि के अवतार हैं। कदाचित जब उन्हें शेषावतार के रूप में प्रचारित किया जाने लगा, तभी उनका प्रसंग भी इसमें जोड़ दिया गया होगा। तो कथा ऐसी है कि श्री कृष्ण के माया के प्रभाव से बलराम जी, सुदर्शन, गरुड़ एवं माता सत्यभामा एक ही समय अहंकार के प्रभाव में आ गए। द्वैत नामक एक महाशक्तिशाली वानर था जो स्वयं को हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली बताता था। वो राजा पौंड्रक का सेवक था जो स्वयं को कृष्ण ही बताता था। तो वे दोनों वास्तव में श्री कृष्ण और हनुमान जी की प्रसिद्धि का श्रेय स्वयं लेना चाहते थे। उसी महापराक्रमी द्वैत वानर का बलराम जी ने अपने केवल एक ही मुष्टि प्रहार से वध कर दिया था। तब उनके मन में अपने बल के प्रति तनिक अहंकार का भाव आ गया। सुदर्शन ने एक बार देवराज इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था, जिससे उसे भी अपने बल का अभिमान हो गया। गरुड़ प्रभु के वाहन थे, उनकी गति अतुलनीय थी और उन्हें अपने वेग का ही अभिमान था। अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए श्री कृष्ण ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर देवताओं से युद्ध किया और पारिजात को प्राप्त किया। इससे सत्यभामा जी को यह अभिमान हो गया कि वे ही श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी हैं। श्री कृष्ण तो मायापति हैं, उन्हें इनके अभिमान के विषय में पता चल गया। ये सभी उन्हें अत्यंत प्रिय थे, अतः उन्हें अभिमान के वश से निकालना आवश्यक था। तब बहुत सोच विचार कर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि एक पवन पुत्र हनुमान ही हैं जो अकेले इन सभी का अभिमान तोड़ सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी कि वे महाबली हनुमान को सूचित करें कि वे उनसे मिलना चाहते हैं और उन्हें लेकर द्वारिका आ जाए। उस समय हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर एकांतवास कर रहे थे, जो द्वारिका से लगभग 250 योजन दूर था। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ तीव्र गति से तत्काल गंधमादन की ओर उड्ढे और शीघ्र ही वहां पहुंच गए। वहां वे हनुमान जी से मिले और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश दिया। हनुमान जानते थे कि कृष्ण और राम एक ही हैं। उन्होंने गरुड़ से कहा कि पक्षीराज, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने मुझे स्मरण किया है। आप चलिए, मैं शीघ्र ही आता हूं। इस पर गरुड़ ने कहा कि हे महाबली, द्वारिका यहां से बहुत दूर है, अतः आप मुझ पर बैठ जाएं। मैं आपको अति शीघ्र द्वारिका पहुंचा दूंगा। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे पक्षीराज, आप मेरी चिंता ना करें, आप चलिए, मैं आपसे पहले ही द्वारिका पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी को ऐसा बोलते देखकर गरुड़ के अभिमान को ठेस लगी। उन्होंने कहा कि इस संसार में सबसे अधिक गति मेरी ही है, पर फिर भी द्वारिका से यहां पहुंचने में मुझे बहुत समय लगा। फिर किस प्रकार हनुमान मुझसे पहले द्वारिका पहुंचेंगे? वे तीव्र गति से द्वारिका की ओर बढ़े ताकि वहां पहुंचकर हनुमान की गति को मात दे सकें। गरुड़दास की गति वास्तव में अद्वितीय थी, किंतु पवन पुत्र तो फिर पवन पुत्र थे। वे उनसे पहले द्वारिका पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण के दर्शनों से पहले थोड़ा भोजन कर लूं। यही सोचकर वे राजकीय उद्यान में गए और वृक्षों को उखाड़ कर फल खाने लगे। उन्हें रोकने के लिए नारायणी सेना के एक से बढ़कर एक वीर आए, किंतु हनुमान जी की शक्ति के समक्ष वे कितनी देर टिकते। उधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन को द्वार की रक्षा के लिए खड़िद्धा कर दिया
और कहा कि किसी को अंदर प्रवेश न करने दें। जब हनुमान जी द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन ने उन्हें रोक लिया। पवन पुत्र ने उनसे आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण को उनके आगमन की सूचना दें।